ये रही दोस्तों आपके लिए छत्तीसगढ़ी डिश भाजी और बड़ी की सब्जी। क्या आपने पहले ऐसा सब्जी कभी खाई है? अगर खाई होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है ये भाजी की सब्जी। और ये छोटी छोटी बड़ी है ना, वो उड़द दाल की बड़ी है। इसे हमारी भाषा में अदौरी बड़ी के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही टेस्टी होती है। ये डिश आपके घर में भी बने दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं पुरानू, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये भाजी। तो ये देखिए, इसका नाम है लाल चेंच भाजी। अब इसको आपकी भाषा में आप क्या बोलते हैं ये तो मैं नहीं जानती दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको आप क्या कहते हैं। तो यही भाजी है जो मैं बनाने वाली हूँ, और ये बड़ी है जिसे मैं इसके साथ में डाल के बनाऊँगी। तो ये छोटी छोटी बन के तैयार होती है, इसे हमने पहले से बना के रख लिया था। तो यहाँ हमें कर लेनी है भाजी की थोड़ी सी सफाई। तो इस तरीके के आपको एक एक डाल उठाने हैं और इस तरीके से आपको छड़ा लेने हैं। इसका डंठल आपको नहीं निकालना है दोस्तों, इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखिए, सारी भाजी मैंने सुधार लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। तो इसे टब के पानी में मैं डाल देती हूँ। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके जो कंकड़ मिट्टी वगैरह है, धूल वूल, वो सारे निकल जाएँ। तो अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैंने सारी भाजी अच्छे से वॉश करके टोकरी में रख ली है और नीचे गंजी रख ली है पानी निकालने के लिए। और ये थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी है यहाँ पे। तो ये भाजी ले लिया है और ये आधा कप मैंने छोटी बड़ी ले ली है, अदौरी बड़ी। ये इतनी ही छोटी छोटी बनाते हैं हम भाजी में डालने के लिए। और यहाँ मैंने ले लिया है 7 से 8 लहसुन की कली, 4 से 5 लाल सूखी मिर्च, 1 बड़ी प्याज और 2 बड़े टमाटर। तो इसके मैंने कटिंग करके रख ली है। चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई मैंने रख लिया है, गैस ऑन कर लिया है मैंने। और यहाँ मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। तो अब तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए, तेल है वो अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन और सूखी मिर्च। अब इसमें मैं एक बार चम्मच चला लेती हूँ और थोड़ी सी इसकी हम भुनाई कर लेंगे जब तक ये हल्का सा सुनहरा कलर ना हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसमें सुनहरा कलर आ गया है। तो प्याज वो मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे 1 बड़ी प्याज ली है मैंने और इसी तरीके से लंबी लंबी स्लाइस में आपको कटिंग करनी है। प्याज आप ज़रूर डालिएगा दोस्तों, प्याज डालने से भाजी का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। ये देखिए, प्याज है वो गुलाबी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहीं पे मैं ये बड़ी डाल देती हूँ और इस पे चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से सुनहरा कलर आने तक हम इसे भून लेंगे। तो इसे चम्मच चलाते हुए हमें इसकी भुनाई करनी है ताकि सभी तरफ से अच्छे से सुनहरा कलर आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे बड़ी में है वो सुनहरा कलर अच्छे से आ गया है। इसका मतलब ये अच्छे से सिक चुकी है। तो टमाटर ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो टमाटर को अच्छे से इसमें कर देती हूँ मैं मिक्स। अब यहीं पे मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। अगर नमक आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे भाजी नहीं डाला है, तो आप यहाँ पे नमक की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर लीजिएगा। बाद में आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स करके इसे अच्छे सॉफ्ट होने तक मैं भून लूँगी। तो ये देखिए, टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट ही हमें इसे भूनना है स्लो फ्लेम पर। अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आधा कप पानी। अब इसे भी मैं एक बार चम्मच से चला लेती हूँ। अब डाल दूँगी मैं यहाँ पे भाजी। तो भाजी की क्वांटिटी है वो आपको यहाँ ज़्यादा लग रही है दोस्तों, लेकिन भाजी है ना वो पक के आधी से भी कम हो जाएगी। तो इससे कढ़ाई में अभी नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में ही कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ढक दिया था। तो ये देखिए, 1 मिनट ही हुआ है मुझे इसे ढके हुए। मैंने इसमें डालने के बाद चम्मच नहीं चलाया था, क्योंकि थोड़ी कम होगी तब इसमें चम्मच चलाते बनेगा। तो कम हो गई है। तो अब इसमें अच्छे से मैं चम्मच चला लेती हूँ। जो भाजी है उसको नीचे की तरफ ले जाती हूँ और बड़ी है वो भाजी के ऊपर ला लेती हूँ। इस तरीके से भाजी है वो शुरू में थोड़ी सी लपेट सी जाएगी। तो आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं इसका तरीका भी आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से चम्मच चलाना है। तो इस तरीके से चला के अभी आपको थोड़ी देर और पकाना है। तो इसे मैंने फिर से छोड़ दिया था 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए, भाजी की क्वांटिटी है वो कितनी कम हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चम्मच इसमें फिर से एक बार चला लीजिए और इसके आपको कैसे झड़ाना है वो भी तरीका मैं बताऊंगी।
तो इसे एक बार फिर ढक के छोड़ देंगे हम 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए दोस्तों 1 मिनट हो गया है। तो अब आपको कांटे चम्मच से इस तरीके से आपको छड़ाना है। तो ये भाजी है ना, वो चम्मच से काम नहीं चलता है। इस तरीके से आपको कांटे चम्मच से ना इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके आपको उठा के थोड़ा सा छड़ाना पड़ेगा। इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो ये भाजी है वो पूरी की पूरी अलग हो जाएगी। जो लिपटी हुई थी ना, एक साथ लिपट गई थी, वो अलग हो जाएगी। तो इसी तरीके से बाकी टाइम हमें अभी इसकी बुनाई और करनी है। तो इसे ढक के इसी तरीके से छोड़ दूंगी फिर से स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि भाजी की बुनाई है वो हो चुकी है। बीच बीच में आप चम्मच ज़रूर चलाएं दोस्तों, ताकि नीचे से ये लगे ना। और आप देख सकते हैं कि ये भाजी है वो पूरी की पूरी अलग हो चुकी है और कितने अच्छे से ये पक चुकी है, ये देखिए। और बड़ी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ी है वो भी कितने अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए जिसे मैं छू रही हूँ ना, ये टूट रही है, मतलब बहुत अच्छे से ये कुक हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। दोनों की बुनाई है वो परफेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर दिया है और आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है ये। तो ये रेसिपी आप अपने किचन में भी बनाएं, इसका स्वाद आप तक पहुँचे, यही मैंने प्रयास किया है। तो इस तरीके से हम ये वाली भाजी की सब्ज़ी बनाते हैं। और ये भाजी है वो आपको बंच में मिलेगी, जूरी में मिलेगी दोस्तों आपके साइड। तो ये देखिए अब इसे मैं परोसती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। और देखिए ये जो लंबे लंबे हैं ना, दाल हमने इसके नहीं तोड़े थे, तो ये इसी तरीके से लंबे लंबे ही रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी भाजी है दोस्तों। और इसके साथ हमने जो बड़ी डाला था ना, वो भी बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं। और अगर आपने बनाया है तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आई बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आप सबसे पहले उसे देख सकें। तो फिर मिलते हो इसी तरीके से अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।